मेरी वर्किंग लाइफ थी। मतलब जब मैं जॉब करती थी, और मैं और शुभम दोनों ही जॉब करते थे, और इतना कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया घर परिवार में और सारी चीज़ों में, क्योंकि सुबह से ही मैं चली जाती थी और फिर शुभम भी चले जाते थे। हम लोग रात में मिलते थे 8 या 9 बजे कुछ सम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नक्शु क्रिएशन में। मैं हूँ नीलम, नक्शु की मम्मा। और आज है 27 मई। सुबह के 11:30 बज रहे थे और यहाँ पे मैं पूरे काम निपटा चुकी थी। मैं जो भी मेरा मॉर्निंग का काम था, बर्तन वगैरह धुलना जो रात के पड़े थे, तो बर्तन धुलने के बाद मैं यहाँ पे जमा रही थी और झाड़ू वगैरह लगा के मैं फ्री हो गई थी, नहा वहा के कपड़े वगैरह धुल के नक्शु के। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ अब काम करने के लिए। और मैंने ये बोतल वगैरह रखी थी धुलने के लिए, सुबह फ्रिज में भर के रखने के लिए पानी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि चाय पीने का भी टाइम हो रहा है, सुबह से चाय भी नहीं पी है, तो मैं पहले दूध वगैरह रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो ये कोरोना की वजह से तो हमेशा पैकेट धुलना ही पड़ता है, बाहर से कोई भी सामान आता है तो उससे पहले हम लोग धुल ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पैकेट्स वगैरह धुल रही थी और उसके बाद मैं दूध को गर्म होने के लिए रख दूँगी खोल के। नक्शु इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैंने उसके पापा को दे दिया था संभालने के लिए। तो यहाँ पे शुभम संभाल रहे थे नक्शु को। मैंने कहा जब तक आप संभाल रहे हो तो मैं यहाँ पे दूध गर्म कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं उसको सुलाऊंगी, क्योंकि उसके सोने का भी टाइम हो जाता है। सुबह 9 बजे का उठा हुआ था वो, 2-3 घंटे खेलता है वो, उसके बाद फिर सोने के लिए रोने लग जाता है। तो मैंने कहा जब तक अभी टाइम है तो मैं बाकी काम जो भी थोड़े बहुत हो पा रहे हैं मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको सुला दूँगी। और आज मुझे बहुत सारे छोटे छोटे काम निपटाने थे। अदरक लहसुन का जो मैंने छील के रखा था पेस्ट बनाने के लिए, वो भी मैं आज ही बनाऊंगी। और मैंने मिर्ची, जो लाल वाली मिर्ची होती है, हरी मिर्च बोल लीजिए या लाल मिर्च होती है जो मार्केट में मिलती है, वो बहुत ज़्यादा ले आई थी मैं। तो मैंने उसको थोड़ी बहुत मैंने सूखने के लिए डाल दी थी कि वो सूख जाएगी धूप में। तो वो सूख गई थी तो उसको भी पीस लूँगी मैं। और जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं यहाँ पे बोतल वगैरह साफ़ कर लूँगी और भर के रख दूँगी। वैसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन में एक बार मैं उसे निरमे से ज़रूर साफ़ करती हूँ बोतल्स को पानी भरने के लिए। तो यहाँ पे मैं बोतल्स वगैरह धुल रही हूँ निरमा डाल के। और अभी इस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से शुभम को ऑफिस जाना भी नहीं हो पा रहा है, तो खाना वगैरह हमारा लेट भी होता है। पहले तो ऐसा था कि ऑफिस वगैरह जाना रहता था उनको, तो 10 बजे तक मेरा खाना बन ही जाता था एनी हाउ, क्योंकि मुझे उन्हें टिफ़िन भी देना पड़ता था और वो 10 बजे तक निकल भी जाते थे घर से। तो अभी तो 2 बज जाता है हम लोग को खाना वाना खाते हुए, और मैं उठती भी लेट हूँ। तो इतना ऑब्वियस सी बात है कि काम करते ही 2-3 घंटे निकल जाते हैं आपके मॉर्निंग का जो भी काम होता है करते करते, इसलिए लेट हो जाता है हमें खाना खाने में। तो यहाँ पे मैंने निरमा से बोतल वगैरह धुल ली थी मेरी, और वहीं की वहीं मैं सिंक भी धुल दूँगी। और मेरी नज़र बार बार दूध पे भी पड़ रही थी, क्योंकि दूध गर्म हो रहा था तो डर भी लग रहा था कि कहीं उफन के नीचे नहीं गिर जाए। और एक बार मैंने पानी से धुल दिया था, पीने के पानी से भी धुल दी थी बोतल। और यहाँ पे मेरी बोतल्स भर के तैयार हैं, और मैं दूध को उठा के रख दूँगी दूसरे गैस में। और यहाँ पे चाय चढ़ा दूँगी मैं, जब तक चाय भी बनती रहेगी बाजू में। बाकी का बचा हुआ पानी मैं बोतल में डाल दूंगी और ढक्कन लगा के तीनों बोतल को मैं फ्रिज में रख दूंगी, ताकि दोपहर तक पानी थोड़ा ठंडा हो जाए। खाना खाते टाइम ठंडा पानी ज़रूरी है। वैसे तो मैं नक्शु की वजह से ज़्यादा ठंडा पानी पीती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मिक्स करके मैं पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, और उसमें चाय पत्ती शक्कर वगैरह जो भी डालना है वो मैं डाल दूँगी। और बाजू में मैंने भगोनी रखी हुई है दूध की, दूध भी ठंडा होता रहेगा ताकि फ्रिज में रख सकूँ मैं उसको एक साइड में। और ये मिर्ची मैंने सुखा ली थी, इसमें हरी मिर्च भी है और लाल मिर्च भी है, ऐसा नहीं है कि खाली लाल लाल मिर्च है। तो इसको मैं कैंची से काट के इसके डंठल अलग कर लूँगी और हाथ को साबुन से धुल लूँगी, क्योंकि नक्शु को उठाना पड़ता है, हाथ में मिर्ची वगैरह लग जाएगी तो फिर उसको भी लग सकती है। तो इसलिए मैंने हाथ को धुल लिया था अच्छे से साबुन से। और उसके बाद यहाँ पे हमारी चाय बन के रेडी है। दोपहर के 12 बज रहे थे, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। खाना तो 2 बजे तक ही होता है, लेकिन मैंने सोचा कि चाय वगैरह तो पी ही लें एक बार। तो ये मैं आके पीसूँगी, जो भी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना और जो मिर्ची वगैरह जो सारी पीसनी है वो मैं आके ही पीसूँगी। यहाँ पे मैंने दूध को ढक के रख दिया है जाने से पहले। और ये मैंने सोचा कि मैं आके डायरेक्ट पीसूँगी, तो मैंने सोचा कि उसको मैं मिक्सर में डाल के रख देती हूँ, आके पीसूँगी। और यहाँ पे चाय बन के रेडी, आप लोग भी पी लीजिए चाय। यहाँ पे मैं चाय पी के आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने चार्जर हटा दिया है। ये चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे कई बार हम लोग मोबाइल फंसा देते हैं अपना, एक चार्जर, दूसरा जो चार्जर पॉइंट है वो खाली नहीं होता, तो कभी कभी किचन में ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर फंसा लिया है। और ये मिर्ची की धास आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने दुपट्टे से अपनी नाक को कवर कर लिया था। और यहाँ पे मेरी मिर्ची पिस के तैयार है।
ऐसी लाल नहीं पिसी थी, वो हल्की थोड़ी वाइट थी क्योंकि हरी मिर्च भी थी उसमें। तो मैं इसको जो हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है, जो लाल कलर का पाउडर है, उसमें मिक्स कर देंगे तो उससे क्या उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और उससे कलर भी आ जाएगा सब्जी में। और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट बना रही थी अदरक और लहसुन का। ऐसे तो वो पिसेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा पानी भी डाल रही थी उसमें। पानी डाल के मैंने पीस लिया था। ये पेस्ट बन के रेडी है हमारा। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी इसमें से लहसुन की। तो मैंने उसको पीसने के बाद फ्रिज में रख दिया था। उसको आप महीने 15 दिन तो आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। कई बार सब्जी बनाते टाइम फिर अवेलेबल नहीं हो पाती चीज़ें इंस्टेंट में, तो इसलिए अच्छा है कि आप बना के रख लो, तुरंत निकाल के डाल दो तो ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ पे मैं दाल निकाल ली थी मैंने, और दाल को 4-5 बार अच्छे से पानी से धुलने के बाद मैं दाल को चढ़ा दूँगी यहाँ पे पानी डाल के। दाल में हमेशा नाप के नहीं लेती, ऐसे कटोरी से कई लोग नाप के लेते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं मिलता, लेकिन मैं हिसाब से ही डाल देती हूँ दाल को। मुझे ऐसे ही समझ में आ जाता है कि कितनी दाल हो जाएगी 2 लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी डाल दिया था अपने हिसाब से। और फिर यहाँ पे मैं ढक्कन लगा के कुकर को चढ़ा दूँगी, दाल पकने के लिए रख दूँगी। और इसी टाइम पे नक्शु भी रोने लग गया था सोने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो चुका था सोने के लिए। तो यहाँ पे कुकर दाल का चढ़ा के और फिर मैं चली जाऊँगी उसको सुलाने के लिए। प्याज मैं काटने वाली थी, लेकिन वो रोने लगा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा पहले मैं उसे सुलाई देती हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें कट वट करूँगी। जो भी दाल वाल बघारना है वो मैं बाद में बघारूँगी। यहाँ पे मेरी दाल बन के रेडी है और नक्शु को मैं सुला के आ गई थी। उसका टाइम भी हो रहा था सोने का, 12:30 बज चुका था उस टाइम पे। तो यहाँ पे दाल मैंने निकाल के रख दी थी और यहाँ पे मैं गैस चालू करके दाल फ्राई करने के लिए कढ़ाई वगैरह चढ़ा दूँगी। यहाँ पर हमारा दूध भी ठंडा हो चुका था, तो मैं उसे उठा के फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया गर्म होने के लिए कढ़ाई में। और उसके बाद तड़के के लिए जो भी सरसों और जीरा वगैरह में डालती वो मैं डाल दूँगी। मुझे सरसों बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल फ्राई करते हुए टाइम मुझे अच्छा लगता है सरसों। तो ज़्यादातर सब्जियों में मैं हर चीज़ में मैं सरसों डालती ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तड़के के लिए जीरा और सरसों डाल दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज डाल दूँगी, प्याज को ब्राउन होने तक पकाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए थे कटे हुए, और टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए मैंने नमक डाल दिया था तुरंत। नमक से क्या होता है कि टमाटर गल जाते हैं जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता टमाटर गलने में। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था आधा चम्मच के करीबन। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था धनिया पाउडर, और ये मैंने जो मिर्च पीसी थी तुरंत की वो मैं डाल दी थी मैंने यहाँ पे। वैसे तो मैं पेस्ट उसको मैं बाद में स्टार्टिंग में ही डालने वाली थी, लेकिन मैं भूल गई थी डालना, क्योंकि एकदम से मैंने बनाया था तो मुझे याद भी नहीं था कि मैंने बनाया, और मैं तुरंत भूल गई थी। तो फिर मैंने लास्ट में डाला था वो पेस्ट। और यहाँ पर मैं दाल डाल दूँगी कढ़ाई में, लेकिन उससे पहले मैं नक्शु की दाल निकाल दूँगी। उसको फ्राई दाल नहीं देते हैं हम लोग, उबली दाल ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं नक्शु की दाल निकाल दी थी ताकि उसको खिला सकूँ। और उसके बाद मैंने दाल डाल दी थी कढ़ाई में वापस से। उसमें पानी भी ऐड कर दिया था मैंने थोड़ा सा, क्योंकि वो दाल जो थी बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनी हुई थी। तो कुकर में पानी डाल के और उसको घुमा के मैं डाल दूँगी बाकी का पानी कढ़ाई में, ताकि दाल हल्की सी पतली हो जाए। और उसे चला दूँगी मैं अच्छे से। जब तक हमारी दाल पक रही है तो मैं इधर चावल भी चढ़ा दूँगी धुल के, क्योंकि एक साइड दाल पक रही है तो दूसरे साइड चावल भी पक जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल को 3-4 बार पानी से धुल के मैंने उसका ढक्कन लगा दिया था कुकर का, और दूसरी वाली गैस चालू करके मैंने वहाँ पे चावल पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मेरी दाल लगभग पक के तैयारी हो गई थी, तो मैं उसे मीडियम करके उसको ढक के बंद कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि खाना बनाने वाला पूरा काम ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा कि एक बार मैं प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती हूँ तो फुर्सत हो जाऊँगी मैं। दाल बन के रेडी है हमारी, और जब तक हमारा चावल बनेगा तो मैंने सोचा कि नक्शु भी सो रहा है और चावल बनने में तो वैसी कोई मेहनत नहीं है। जब तक सीटी आएगी कुकर की तो मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो इसलिए मेरा जो उस दिन का डस्टिंग का काम बचा हुआ था थोड़ा बहुत, नक्शु की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा लेके यहाँ पे मैं आ गई थी सीढ़ी वगैरह की रेलिंग वगैरह साफ़ करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रेलिंग वगैरह साफ़ कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पर हमारी पूरी रेलिंग साफ़ हो चुकी है। ये सीढ़ी आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ हम लोग का जो रास्ता है आने जाने का ऊपर नीचे, वहीं से जाते हैं हम लोग सीढ़ी से। और उसके बाद में ये हॉल की जो ये नेट वाला दरवाज़ा है ये मैं साफ़ कर दूँगी। और अंदर हॉल में पापा भी बैठे हुए थे उस टाइम पे, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैंने बंद करके उसे नहीं साफ़ किया था, मैंने हल्का हल्का ही साफ़ कर दिया था ऊपर से। ऊपर नीचे दोनों तरफ साफ़ कर लूँगी मैं उसे अच्छे से। हॉल के दोनों दरवाजे साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी इस साइड बाहर का जो दरवाज़ा बचा हुआ था उसको साफ़ करने के लिए।
दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चलती ना, तो उसकी वजह से क्या, जो बाहर के गेट होते हैं मेन गेट वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है। और उस दिन मैं साफ़ भी नहीं कर पाई थी, जिस दिन मैं कर रही थी तो आधा अधूरा काम रहता है, बचा रहता है। तो मैंने कहा जब तक चावल वगैरह पकेंगे तो ये छोटा मोटा काम तो मैं कर ही लूँगी। तो यहाँ पर ये दरवाज़ा मैंने साफ़ कर दिया था। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन का दरवाज़ा साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं किचन का दरवाज़ा साफ़ कर रही हूँ। ये घर हमारा रेंटेड है, बहुत ही दीवारें इसकी बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो रखी हैं। और तो अभी हम कुछ कर तो सकते नहीं इसमें, हमने बोला भी था एक आध बार उनको, बट ठीक है, अब अपना घर होता तो एक बार अपन समझ लेते, लेकिन अब जैसा है वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते और ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। थोड़ी बहुत सफाई ही रख सकते हैं तो वही कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने किचन का दरवाज़ा साफ़ कर लिया था, आगे पीछे दोनों तरफ। साफ़ सफाई करने के बाद खाना वाना खा के मैं रेडी हो चुकी थी, पूरी फुर्सत हो चुकी थी। और उसके बाद नक्शु सो रहा था तब तक, तो मैंने सोचा कि ये जो धनिया मैंने लिया था वो मैं बिन लेती हूँ। थोड़े बहुत गांव की धनिया थी ये थोड़ी सी, तो इसमें मिट्टी वगैरह और डंठल वगैरह थे, तो मैंने कहा थोड़ा निकाल के मैं साफ़ कर देती जब तक नक्शु सो रहा है। तो फर्स्ट टाइम मैंने लिया था ऐसे सूखा धनिया, अदरवाइज़ तो मैं पाउडर ही खरीदती थी हमेशा। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करती हूँ, इसलिए मैं धनिया बिनने बैठ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नक्शु सो रहा हैगा। वो जब सोता है तो उसके आजू बाजू हर तरफ ये तकिया लगा के रखना पड़ता है हमें, क्योंकि एक बार वो गिर गया था बेड पर से, तो हमें डर लगता है उसको सुलाने में बेड पे। तो कोई ना कोई एक जन होना ही चाहिए उसके बाजू में बैठने वाला। हम लोग उसको अकेला नहीं छोड़ते बिल्कुल भी उसके बाद से। तो या तो मैं या तो शुभम, दोनों में से कोई एक रहती है। अगर वो सो रहा भी होता है तो भी एक जन वहाँ पर बैठना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर बेडरूम पर बैठ के ही बिनने लगी थी। नहीं तो मैं उसे बाहर बैठ के बिनती, लेकिन नक्शु की वजह से मैं बेडरूम में ही बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं बिन ही रही थी कि नक्शु की आवाज़ आ गई थी मुझे। नक्शु सो के उठ चुका था, तो मैंने उसको गोद में ले लिया था हमेशा की तरह। और धनिया वगैरह देख के तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो, उसका मन था कि उसमें हाथ डाल के मैं खेलूँ, और मुझे उसकी वजह से फिर रखना पड़ा था। लेकिन फिर बाद में मैंने दे दिया था शुभम को। मैंने कहा कि अभी ये जग गया है तो थोड़ी देर आप संभालो इसको, मैं थोड़ा सा काम बचा है मेरा तो वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो किसी तरीके से एडजस्ट करके फिर मैंने थोड़ा बहुत तो बिन ही लिया था धनिया। और उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा थे, छोटी छोटी मिट्टियाँ होती हैं ना, मिट्टी के कंकड़ बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 6:30। मैं पूरा काम निपटा के आ गई थी नहा वहा के। आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, आज सच सच में 9 तपे लगे हुए हैं, तो घर बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है पूरे घर में। तो शाम टाइम में जब मैं काम करती हूँ तो पूरे पसीने से तरबतर हो जाती हूँ, तो एक बार नहा ही लेती हूँ लगे हाथ में वहाँ पे। तो नहाने के बाद मैंने ये पूरे कपड़े वगैरह जो थे मेरे वो भी धुल दिए थे मैंने। और ये बाहर बाहर आ गई थी मैं गैलरी में डालने के लिए मेरे कपड़े वगैरह। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह डाल रही हूँ मेरे निचोड़ के। नक्शु के कपड़े डले हुए थे, जो बाकी के पैजामा वगैरह उसके अंडरवियर्स वगैरह वही डली थी सुबह धुल के, तो वो मैंने निकाल के रख दी थी। उसके बाद मैंने अभी जो नहाया था मेरे वो कपड़े थे। और यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह धुल गए थे शाम के। और इतना ही धनिया मैं बिन पाई थी, ज़्यादा धनिया मैं नहीं बिन पाई थी, और इतनी बची हुई है। यहाँ पर मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, शाम का पूरा काम निपटा चुकी हूँ, बस पानी डालना बाकी था पौधों में, तो मैंने पानी नहीं डाला था, तो मैं पानी डालने आ गई हूँ अभी। कल भी नहीं डाल पाई थी मैं पानी, अब फ्री हूँ टोटली। नक्शु अभी यहाँ पे नहीं है, नक्शु गया हुआ है दादी के घर। मैंने अभी भेज दिया था, आधा घंटा हो रहा है समथिंग, तो मैंने काम वाम निपटा लिया अब तक थोड़ा बहुत। तो मैं ये बता रही थी आज कि ये धनिया वगैरह जो मैंने बिना है आज, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी धनिया वगैरह बिनने में। क्योंकि इससे पहले आई मीन जब मेरी वर्किंग लाइफ थी, मतलब जब मैं जॉब करती थी, और मैं और शुभम दोनों ही जॉब करते थे, और इतना कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया घर परिवार में और सारी चीज़ों में। क्योंकि सुबह से ही मैं चली जाती थी और फिर शुभम भी चले जाते थे, हम लोग रात में मिलते थे 8 या 9 बजे कुछ समथिंग, तो इतना टाइम नहीं रहता था कि आप ये सारी चीज़ें करो। तो जनरली हम लोग पैकेट्स वगैरह खरीदते थे, जो सभी खरीदते हैं आज के टाइम पे। जो पिसा हुआ पैकेट होता है धनिया का, ये सारी चीज़ें जो मसालों के पैकेट होते हैं वो खरीदते हैं। बट ये पहली बार है जब मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, मतलब ऐसा खड़ा धनिया ले लिया, तो प्याज ले लिया, जैसे स्टोर करके रखते हैं गर्मी के टाइम पे। अपने घर में आप लोगों ने देखा होगा या अपनी मम्मियों को देखा होगा आपने, मैंने भी, मेरी मम्मी है तो वो भी ऐसे ही करती हैं।
धनिया ले लेती थी और उसको पीस लेती थी, घर में ही मसाले बनाती थी। वो गेहूँ ले लेना, प्याज रख लेना, लहसुन रख लेना, सारी चीज़ें कर लेना। तो मैं भी कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से कि हाँ, अब आप बड़े हो गए हो, और बड़े वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल ज़िम्मेदारी वाली कि हाँ, अब आप ज़िम्मेदार हो गए हो, आपके घर में बच्चे हैं, आप पेरेंट्स बन गए हो, और आपको भी ये सारी चीज़ें करनी है जो आपके घर वालों ने किया था, अब आप कर रहे हो। तो अच्छा लगता है कभी कभी सोच के कि हाँ चलो, एक्सपीरियंस भी होते हो आपको। और ये चीज़ें मैंने कहने का मतलब ये कि मैंने कभी घर पे नहीं सीखी थी ये चीज़ें, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। जब मेरी मम्मी ऐसा कुछ करती थी तो मैं नहीं ध्यान देती थी इन सारी चीज़ों पे। और उसके बाद फिर जब मैं यहाँ आई, शादी हुई, सारी चीज़ें, तभी मैंने ध्यान नहीं दिया। जॉब में बिज़ी थी, इन सारी चीज़ों में बिज़ी थी, तो इन चीज़ों पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है करना। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करनी चाहिए ये चीज़ें। तो और मैंने बोला था ना कि उस टाइम पे मैं बैठी थी बिनने के लिए, खा पी के दोपहर के टाइम पे मेरा खाना वगैरह बन गया था और मैं खा के बैठी थी। मैंने कहा लेटूंगी तो टाइम हो जाएगा, तो मैं थोड़ी देर क्या करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत बिन ही लेती हूँ जो भी थोड़ा बहुत। उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि मैं पूरा बिन पाऊंगी, कि मैं आधा भी बिन पाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा फिर भी मैं बैठ जाती हूँ। और आप लोगों ने देखा ही कि मैं बैठी थी बिनने में। और वो शायद एक थाली लेके बैठी थी मैं, और नक्शू उठ के खड़ा हो गया, बोला मुझे ले लो। तो उसके बाद भी लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने, उसके पापा को देके मैंने थोड़ा सा वो जो मैंने आपको दिखाया टप में, उतना तो मैंने बिल लिया था। एक साथ नहीं हो पाएगा काम, आप चाहोगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे नक्शू को भी संभालना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है। खुद के लिए तो इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन खुद को भी देखना ही पड़ता है आपको। तो जितना हो पाया था मुझसे मैंने किया, करूँगी आगे भी। और ये चीज़ें मैं खुद से सीख रही हूँ, खुद से कर रही हूँ। और ये मैं आप लोगों के साथ भी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। कोई लोग होते हैं वो अपने घर पे देखते हैं, या वो अपने सास ससुर के साथ होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो वहाँ से सीखते हैं कुछ ना कुछ। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं जो भी सीख रही हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ, ये मैंने खुद से सीखा है। खुद से चीज़ों को मैंने सीख के किया है कि मुझे कैसे करनी है चीज़, और ये कब करनी है, और क्या करने हैं इस चीज़ के बारे में। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। और आप जब आप चीज़ें खुद से सीखते हो तो उसका एक जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग ही होता है कि हाँ ये चीज़ आपने खुद से सीखी है। लेकिन अगर आप घर वालों से, वो भी चीज़ अच्छी होती है, बुरी नहीं है कोई भी चीज़। अगर आप घर वालों से सीखते हो अच्छी बात है, वो आपसे बड़े हैं, सीखना चाहिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है कि मुझे कोई बताने वाला हो कि आपको ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, इस टाइम पे ऐसा करो वैसा करो। मैं खुद से सीख रही हूँ और मैं खुद से ही कर रही हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ घर के कामों में। अभी अभी जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तब से ही मैं अभी घर पे रहने लगी हूँ, तो तब से ही मैंने इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू किया है। घर को संभालना, घर को कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें। इससे पहले तो वर्किंग लाइफ थी, बस ऑफिस, ऑफिस से घर, घर में आके खाना बनाया, खाया पिया और सो गए, और सुबह फिर ऑफिस। और कई बार तो ऐसा होता था कि मॉर्निंग में मैं लंच भी नहीं बनाती थी, और हम लोग बाहर से ही खाते थे। तो वही है, सारी चीज़ें सीख रहे हैं धीरे धीरे। कई चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, कई चीज़ें आती भी है, सीखी भी है मैंने। तो अच्छा है, जैसा भी है चल रही है ज़िंदगी, चलती जाएगी, चलने का नाम ही ज़िंदगी है। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पे। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।